स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने 4 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर, यानी कि 13.5 है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास है। इसमें क्या पूछा गया है, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हर कैपेसिटर जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन इस टू प्लेट्स, इसके दो प्लेट्स के दरमियान में। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन में हमें सिंपली से पूछा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लेट में हमारे पास क्या होता है कि हर कैपेसिटर के ऊपर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमने डिस्कस करना है। इसकी रीजन ये है कि हर कैपेसिटर जो होता है, जैसे कि हमारे पास हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि इसके 3 कैपेसिटर लगे हुए थे, C1, C2 और C3 था। अब इसमें क्या होता है कि C1 जो होता है उस C2 एंड C3 क्या होता है, सेपरेटली बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे पास हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट होती है वो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होती है, और जो कि राइट प्लेट होती है वो इसकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है। तो जिस वजह से हर कैपेसिटर जो होता है वो सेपरेटली बैटरी के वोल्टेज बैटरी के साथ होता है। तो बैटरी इन तमाम को इक्वली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होती है, इसी रीजन के साथ ही। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट हम जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से। परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक, आप देखा होगा कि आपने गैसोलीन ट्रक को ट्रेलिंग अ मेटल चेन बीनीथ इट, कि एक मेटल चेन क्या होती है, इसके नीचे लटक रही होती है, हिल रही होती है। व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व, तो इस चेन का पर्पस क्या होता है, किस लिए ये लगी होती है या फिर क्यों ये ऐसा होता है, सर्व क्या हो रही है, किस मकसद के लिए ये लगाई गई होती है, हमने डिस्कस करना है। यानी कि गैसोलीन का ट्रक है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल वगैरह ये इसका ट्रक होता है, इसके नीचे एक क्या होती है, चेन लटक रही होती है। अगर आप गौर से देखें, कभी इसके पीछे से गुजर रहे हो तो यहाँ वहां पे क्या लगी होगी, एक चेन नीचे लटक रही होगी। इस किस मकसद के लिए लगाई होती है ये हमने डिस्कस करना है। इसके रीजन क्या है कि जब ट्रक चलता है तो ट्रक की जो बॉडी है वो क्या है, एक मेटल है। मेटल जब चलेगी एक स्पीड के साथ है तो 120, 130 या जितनी भी स्पीड के साथ चलेगी, 90 किलोमीटर पर आवर या फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेगी, तो लंबा डिस्टेंस कवर करेगी। तो ट्रक की और एयर की फ्रिक्शन होगी, तो जो एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी के साथ रगड़ होगी, एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। वो एक गैसोलीन ट्रक होता है, उसमें वहां पे फायर या एक्सपोजर की क्या होती है, चांसेस होते हैं। उसको कम करने के लिए एक चेन लटकाई जाती है नीचे की तरफ, ताकि क्या हो, चेन जो है वो तमाम का तमाम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या करे, खींच ले, और चांसेस क्या हो, फायर के आके चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फॉल अक्रॉस योर कार, यानी कि एक हाई वोल्टेज पावर लाइन है वो गिर गई है आपकी कार के ऊपर, while you are in car, जबकि आप क्या हैं, कार में हैं। Why should you not come out of the car, आपको कार से बाहर क्यों नहीं आना चाहिए। हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि कार के अंदर आप मौजूद हैं। जब कार के अंदर मौजूद हैं तो आपकी कार की छत के ऊपर या कार के ऊपर क्या है, एक हाई वोल्टेज पावर लाइन गिर गई है। तो अब आपको क्या है, मना किया जाता है कि आप कार से बाहर आ जाए। इसकी रीजन क्या है कि कार से बाहर क्यों नहीं आ सकते। इसकी रीजन ये है कि जब हाई वोल्टेज वायर जब गिरती है आपकी कार के ऊपर तो एक क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उन दोनों के दरमियान में। तो जब आप बाहर निकलेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हमारे पास क्या होगा, आप उसकी जद में आ जाएंगे कि आपको शॉक लगेगा, एक झटका लगेगा। बिजली का ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसी वजह से मना किया जाता है कि आप गाड़ी से क्या हो, बाहर ना आए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम डिस्कस करने वाले इसके लास्ट क्वेश्चन को, सब्जेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है, व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद व्हेन हेल्ड बाय हैंड, यानी कि एक ग्लास रॉड है वो क्यों चार्ज हो जाता है जब आपने इसको रब किया है हाथ की मदद से। एंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड, जबकि आयरन रॉड ऐसा नहीं होता है। इसकी रीजन क्या है, यानी कि हमारे पास कंडीशन ये दी गई है, एक ग्लास रॉड है हमारे पास, एक क्या है, आयरन रॉड है। जब हम आयरन रॉड को रब करते हैं तो वो चार्ज हाथ से तो वो चार्ज नहीं होगा, जबकि आप ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है, ग्लास रॉड है, शीशे का रॉड है। जबकि हमें पता है कि जो मेटल्स, आयरन क्या है, मेटल है, और जब दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। हमें मालूम है कि जो मेटल्स के जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बॉन्डिंग एनर्जी होती है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है नॉन मेटल्स की निस्बत है उसकी। तो इसीलिए ग्लास की जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो मेटल की निस्बत क्या है, कम है। जब आप हाथ से रब करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वो आपके हाथ के ऊपर ट्रांसफर होता जाएगा। इस तरह ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा।
जबकि मेटल सरफेस पे ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जब आप रब करेंगे तो चार्ज आपके हाथ पे ट्रांसफर नहीं होगा, और इस वजह से वो मेटल रोड जो होगा वो आयरन रोड चार्ज नहीं होगा। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।